लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को पुनर्वास के तहत बसाया गया है। प्रशासन ने इन परिवारों को रहने के लिए आवासीय भूखंड के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए कृषि योग्य जमीन भी उपलब्ध कराई है। सरकार का उद्देश्य इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और राशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। पुनर्वास योजना से परिवारों में नई उम्मीद जगी है और वे अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आयोग से पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बयानबाजी तेज हो गई है। अमेठी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दोनों बाइक से बहन की शादी की खरीदारी करने जा रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर में एसपी की विदाई के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिला। समारोह में एक महिला सिपाही फूट फूट कर रो पड़ी, जिससे माहौल गमगीन हो गया। एसपी ने सभी को ढांढस बंधाते हुए कहा, रोना नहीं है, मैं फिर आऊंगा। लेकिन स्टाफ अपनी भावनाएं नहीं रोक सका। अपने कार्यकाल में एसपी ने अनुशासन, संवेदनशीलता और बेहतर नेतृत्व से पुलिसकर्मियों का दिल जीता था। विदाई के समय उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। कई कर्मचारियों की आंखें नम रहीं और सभी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वैवाहिक वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जालसाज हेलो, आपकी प्रोफाइल 20 लोगों ने पसंद की, बात करेंगे जैसे संदेश भेजकर लोगों को भरोसे में लेते थे। इसके बाद प्रीमियम सर्विस, रजिस्ट्रेशन या संपर्क के नाम पर पैसे ठग लेते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी प्रोफाइल बनाकर लंबे समय से लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से मोबाइल, सिम कार्ड व बैंक। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में चारागाह की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा, ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान चलाकर ऐसी जमीनों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। साथ ही गौशालाओं को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर भूसा बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे जरूरत के समय पशुओं को चारे की कमी ना हो। मंत्री ने अधिकारियों से व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने तथा पशुपालकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। वर्ल्ड ऑटिज्म डे। बच्चे का आंखों में आंखें ना मिलाना और बुलाने पर प्रतिक्रिया ना देना ऑटिज्म के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है, जिसमें बच्चे की सामाजिक बातचीत, संचार और व्यवहार प्रभावित होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि बच्चा नाम पुकारने पर जवाब नहीं देता, इशारों या शब्दों से अपनी जरूरतें नहीं बताता या बार बार एक ही हरकत दोहराता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते पहचान और स्पीच और बिहेवियर थेरेपी से सुधार संभव है। इसलिए ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। यूपी बोर्ड। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 29,208 मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, ताकि छात्र और अभिभावक सही स्कूल का चयन कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही प्रवेश लें, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने पर परीक्षा से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ये पहल पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी स्कूलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपने जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सजा के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य होना जरूरी है। संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। इसी आधार पर न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध करने के लिए आरोपों का संदेह से परे साबित होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति अपडेट। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को अब दोबारा मौका मिलेगा। समाज कल्याण विभाग जल्द ही पोर्टल दोबारा खोलेगा, जिससे ऐसे छात्र फिर से आवेदन कर सकेंगे जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए या प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र छात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल खुलने की तिथि और जरूरी दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे, इसलिए छात्र समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
बदायूं में एक महिला ने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जहर खा लिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। महिला ने गांव के कुछ लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कार्रवाई न होने से परेशान होकर ये कदम उठाने की बात कही। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश देते हुए संबंधित आरोपों की पड़ताल शुरू कर दी है। मऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने मामूली डांट से नाराज होकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता अक्सर बेटे को उसकी हरकतों को लेकर समझाते और डांटते थे, जिससे वो अंदर ही अंदर नाराज रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर बेटे ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गैस किल्लत के बीच उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। गैस एजेंसियों ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए कहा है कि जिन ग्राहकों का कनेक्शन पहले से पंजीकृत है, उन्हें केवल वैध पहचान पत्र यानी आईडी दिखाने पर ही सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस फैसले से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो बुकिंग, ओटीपी या तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर गैस नहीं ले पा रहे थे। हालांकि एजेंसियों ने साफ किया है कि ये सुविधा पूरी तरह सत्यापन के बाद ही दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता से बचा जा सके। बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेज गर्मी के बीच कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। विभाग ने 18 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है, जहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना किसी भी बिजली कनेक्शन को प्रीपेड नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा जबरन बदलाव करने की नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देना है। दरअसल प्रीपेड मीटर को लेकर कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों को आशंका है कि इससे बिजली महंगी पड़ सकती है और रिचार्ज खत्म होते ही आपूर्ति बंद हो जाएगी। इसी विवाद के बीच मंत्री का ये बयान आया है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी निर्णय पारदर्शिता के साथ लिए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत युवतियों ने अपनी कार्य स्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रतिदिन करीब 120 कॉल अटेंड करनी पड़ती हैं, जबकि इसके बदले सिर्फ 266 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। युवतियों ने बताया कि लगातार दबाव में काम करना पड़ता है और शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने का बोझ भी उन्हीं पर रहता है। कम वेतन और अधिक कार्यभार के चलते वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने सरकार से वेतन बढ़ाने और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग की है।